प्यारे बहनों और भाइयों, देखिए आज मैं सिंह राशि का 2025 सन का फलादेश बता रहा हूँ। और सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, और इसका जो नग है वो मणिक है। 5 रत्ती का आप पहन सकते हैं, वजन के अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसका जो मूल अंक है वो 1 है। और इसके जो नक्षत्र है, मघा नक्षत्र के चारों चरण हैं। तो माँ, मी, मो और मे। गण राक्षस है। पूर्वा फाग्नि के चारों चरण हैं। मो टा टी टू यानी मनुष्यगण है। उत्तरा फाग्नि का प्रथम चरण है, मनुष्यगण है। और इसका जो हंस है यानी तत्व है वो अग्नि है। अब इसमें जो पहले आपके लिए मैं फायदेमंद वाली बात बता देता हूँ कि देखिए, गुरु जो है दशम गोचर में जो चल रहा है फिलहाल में 14 मई तक, वो 11वां हो जाएगा। तो ये तो इस राशि वाले के लिए बहुत फायदामंद है। गुरु 11वां आ रहा है, लाभदायक है। मान सम्मान में वृद्धि कराएगा, धन पैसे में वृद्धि कराएगा। अब जो है सूर्य जो है 13 फरवरी से 13 मार्च तक कुंभ राशि में आएगा, स्वयं राशि को देखेगा। ये भी फायदेमंद है। फिर इधर जो है आप 16 अगस्त से, राधे राधे, और 17 सितंबर तक स्वयं राशि का रहेगा। तो ये भी इस राशि के लिए बहुत फायदामंद है। फिर जो है अक्टूबर 17 से 16 नवंबर तक ये सूर्य नीच राशि में रहेगा। ये जो है हानिकारक है। शत्रु जो है हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हालांकि पराक्रम और पुरुषार्थ से विजय प्राप्त करेगा। अब रही बात ऐसी कि अशुभ में जो है शनि इसको सप्तम दृष्टि से देख रहा है 29 मार्च तक। तो ये इसके लिए अशुभ है, यानी गुस्सा क्रोध लाता है। फिर ये अष्टम स्थान में आ जाएगा, यानी मीन राशि में आ जाएगा 30 मार्च से। फिर पूरे सन 2025 तक ये इस राशि पर सिंह पर अष्टम रहेगा। तो ये भी अशुभ है। हर एक तरह से मान सम्मान में कमी लाएगा, धन हानि कराएगा, क्रोध लाएगा, झगड़े झांटे आदि कराएगा। अब रही बात ऐसी कि राहु जो है इसको सप्तम स्थान में आ रहा है, तो इसको दृष्टि से देखेगा वो 7वीं से। केतु जन्म का आ रहा है, तो ये भी इस राशि वालों के लिए अशुभ है। तो भाई और बहनों, कुल मिलाकर के 60% हानि और 40% फायदा का योग बनता है इस राशि वाले के लिए। तो फायदा में यही बात है इस राशि वाले के लिए, एक तो माणिक नग पहरे आप, और रविवार का व्रत करें, और गायत्री का जाप करिए, और ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः आदि से सुबह सूर्य उदय के लगभग नहाइए और सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम सूर्य आदित्याय नमः, इस तरह से। और गायत्री का जाप आप कम से कम अगर 3000 रोजी न कर सकते हैं, यानी कम से कम 1.5 घंटे का मतलब है 3 घंटे, तो ये 3000 हो जाता है, तो बहुत ही उत्तम है। और 10 मांस हवन करिए, इससे सारे इस जो अशुभ ग्रह हैं वो शुभ में परिवर्तन हो जाएंगे। 10% कोई फल दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे पाएंगे गायत्री के सामने। तो भाई और बहनों, आप गायत्री का जाप कर सकते हैं। अशुभ समय को शुभ समय में आप परिवर्तन कर सकते हो गायत्री के जाप से। 10 मांस हवन से गाय सेवा करिए, अपास सेवा करिए, कुत्ता बिल्ली बंदर आदि की सेवा करिए, चुगा घेरिए, और अपनी वाणी पर संयम रखिए। क्रोध आएगा, पत्नी संबंधी भी इसमें कष्ट और परेशानी का योग बन रहा है। और फिर जो है राहु आ रहा है, तब भी 1.5 साल तक बनेगा। अब रही बात ऐसी कि आपका जो है स्वभाव है वो बिल्कुल और 1.5 साल तक क्रोध में रहेगा, और फिर शनि इसमें 2.5 साल रहेगा, तो 2-2.5 साल आपके फिर क्रोधपूर्ण स्थिति में गुजरेंगे। इसीलिए संयम रखने की जरूरत है। गायत्री का जाप करिए सुबह शाम, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और रविवार का आप व्रत रखिए। तो इससे ज़्यादा नवग्रह अगर शांति कराना चाहते हैं तो आप नवग्रह शांति खुद ही कर लीजिए। पत्रान में ये दे रखा है, कोई ब्राह्मण पे करा लीजिए, विद्वान पे करा लीजिए, नहीं तो आप गायत्री का जाप करिए।
और दशमांश की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, बस अपनी वाणी पर संयम रखिए, आचरण से रहिए और गायत्री का जाप करते रहिए, ध्यान और चिंतन करते रहिए, ईश्वर का अष्टांग योग का पालन करें। बस गैर कुछ नहीं कर सकते और परमात्मा के आगे किसी की चलती भी नहीं है। इसीलिए आप परमात्मा का ध्यान और चिंतन करिए, इसी से शुभता मिलेगी। आप सुखी रहिए, दूसरों को सुखी रखने का मंत्र यही है कि किसी को दुख मत दीजिए, शांति से रहिए और अपने आचरण पर रहने से सभी ग्रह वगैरह शुभ हो जाते हैं। जो पिछले जन्म के हमारे कर्म हैं, जो आवश्यक हैं, जो विशेष अशुभ कर्म हैं, वो तो फल देंगे, वो तो मिटेंगे नहीं। वो उसमें आप केवल 70% कमी कर सकते हैं और हल्के फुल्के जो पाप हैं वो पूर्ण मिट जाते हैं भाई और बहनों। तो इसीलिए प्रारब्ध का इंतजार करिए और भाग का भरोसा रखिए और ईश्वर को साक्षी मानते हुए आप अपना कर्म करें। तो बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।